गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो इस फॉर्मूले से रिलेटेड है। ये जो फॉर्मूला है इसमें लिख रखा है ए बी प्लस इसका रिवर्स यानी कि बी ए। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे जो रिज़ल्ट आएगा वो कितना आएगा, 11 मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर का, जो ये एक नंबर है इन दोनों डिजिट का सम यानी कि a प्लस बी। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। अगर कोई नंबर है सपोज दैट 73 है और इसी का रिवर्स हमने ऐड कर दिया यानी कि 37 अगर हमने ऐड कर दिया तो रिज़ल्ट हमेशा क्या आएगा, 11 मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर का सम यानी कि 7 प्लस 3, यानी कि आंसर क्या आएगा, 11 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 कितना होगा, 10। तो ये हमारा आंसर आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज़ दैट अगर कोई एक नंबर है 52, इसका हम रिवर्स यानी कि 25, इसका 52 का रिवर्स क्या होगा, उल्टा क्या होगा, 25। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 11 मल्टीप्लाई इन दोनों का सम यानी कि 5 प्लस 2, यानी कि आंसर कितना आएगा, 11 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7। यानी कि हमेशा जो आंसर आएगा वो ये आएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ दिस 2 नंबर। ठीक है, तो इसी की हेल्प से हम आज ये वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, विदाउट परफॉर्मिंग द एक्चुअल डिवीजन फाइंड द कोशेंट व्हेन द सम ऑफ 26 एंड 62 इज़ डिवाइडेड बाय 11। तो यानी कि ये कहना चाह रहा है अगर 26 और इसी का रिवर्स यानी कि 62 अगर हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद अगर हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कोशेंट यानी कि आंसर क्या आएगा, जो रिज़ल्ट है वो हमारा क्या आएगा। लेकिन इसने ये भी बोल रखा है कि तुम्हारे को डिवाइड नहीं करना, एक्चुअली डिवीज़न तुम्हारे को नहीं करनी है। तो हम कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे भैया इसका जो आंसर आएगा 26 और 62 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 11 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का सम यानी कि 2 प्लस 6। और इसको हमारे को 11 से डिवाइड करना है तो हम 11 से डिवाइड करेंगे ही नहीं भैया, हम लिखेंगे 11 और 2 प्लस 6 कितना होता है, 8। और हम उसके बाद लिख देंगे 11, हम डिवाइड करेंगे नहीं, हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 8। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पे लिख रखा है कि हमारे को 26 प्लस इसका रिवर्स यानी कि 62 इन दोनों को डिवाइड करना है 8 से। तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, और हमारे को बिना एक्चुअली डिवीज़न से करना है, मतलब एक्चुअली डिवीज़न हमारे को करना नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, हम कहेंगे 26 और इसका रिवर्स यानी कि 62, इसका जो सम आएगा वो 11 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का सम यानी कि 2 प्लस 6 आएगा। और इसको हमारे को 8 से डिवाइड करना है, हमारे को डिवाइड नहीं करना, लेकिन डिवाइड करके नहीं दिखाना, हमारे को डायरेक्ट आंसर निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, 11 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 8। और हमारा आंसर डिवाइड किससे करना है, 8 से। तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअली डिवीजन फाइंड द कोशेंट व्हेन द डिफरेंस ऑफ 52 एंड द नंबर ऑब्टेनिंग बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज़ डिवाइडेड बाय 9। तो इसके अंदर हमारे को दो जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, ए बी माइनस बी ए हम करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, हमेशा जो आंसर आएगा वो आएगा 9 इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम इस मेथड का यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे इस मेथड का यूज़ करेंगे। तो पहला देखो, कह रहा है 52 को सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि इसका डिफरेंस निकालना है किससे, इसके रिवर्स से, इसके रिवर्स से। इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 25। और उसके बाद इसको डिवाइड करना है 9 से। बिना डिवाइड करे आपको आंसर निकालना है, इसका आंसर क्या होगा। तो भैया फॉर्मूला कहता है ए बी माइनस बी ए इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई ए माइनस बी। कहने का मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर कभी भी 73 लिख रखा हो उसको इसके रिवर्स से माइनस करना हो यानी कि 37 से माइनस करना हो तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 7 माइनस 3। तो कितना आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 कितना होता है, 4। ये हमेशा आंसर आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट 45 है, उसमें से इसका रिवर्स यानी कि 54 माइनस करना है तो क्या आंसर आएगा, हमेशा 9 मल्टीप्लाई इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 5 माइनस। अच्छा एक बात और कि इसके अंदर
45 था ना, 45 माइनस 54, तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 9 मल्टीप्लाई इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 4 माइनस 5 कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई -1, यानी कि आंसर आ जाएगा माइनस का 9। अगर आप ये भी देखोगे 54 माइनस 45 करोगे तब भी आंसर कितना आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय इन दोनों का क्या हो जाएगा डिफरेंस, यानी कि 5 माइनस 4, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 1 विच इज़ इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो इसी मेथड से हम करेंगे इसको, इसी मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे वापस बैक। क्वेश्चन में क्या रखा था कि 52 को माइनस करना है, यानी कि डिफरेंस करना है किससे, इसके रिवर्स से, इसके रिवर्स से। तो रिवर्स 52 का रिवर्स क्या होता है, 52 का रिवर्स होता है 25। इसको डिफरेंस किया और इसको 9 से डिवाइड करना है, तो भैया डिफरेंस का आंसर कितना आएगा 9 मल्टीप्लाई इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि 5 माइनस 2, और डिवाइड किससे करना है 9, लेकिन बिना विदाउट एक्चुअल डिवीज़न की हेल्प से करना है, मतलब बिना डिवाइड करे। तो भैया इसका हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 9, 5 माइनस 2 कितना होता है 3 अपॉन में 9, तो हम डिवाइड करेंगे नहीं, हम डायरेक्ट कैंसिल आउट करेंगे, आंसर आ जाएगा 3। अगला सेकंड पॉइंट चलते हैं। तो इसके अंदर क्या रखा है, सेम चीज़ रिपीट करना है कि 52 माइनस 25 को डिवाइड करना है 3 से, और बिना एक्चुअल डिवीज़न से आपको आंसर निकालना है। तो इसका आंसर कितना आएगा भैया, 52 को 25 से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 इंटू 5 माइनस 2, और यहाँ पर अपॉन में क्या करना है 3। यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 5 बाई 2, यानी कि हो जाएगा 3 अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। इसके अंदर क्या बोल रखा है, इसके अंदर बोल रखा है इवेल्युएट द क्वोशेंट ऑब्टेनिंग बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द नंबर 837 and the other two number obtaining by rearranging the digit in cyclic order। तो भैया रीअरेंज करना है 837 को इन साइक्लिक ऑर्डर। साइक्लिक ऑर्डर मतलब होता है साइकिल कैसे चलती है, साइकिल ऐसे चलती है भैया, साइकिल का टायर ऐसे से घूमता है ना। ठीक है, तो हमारे को ऐसे ही करना है, जो ये 8 है ना ये पीछे चला जाएगा, ठीक है, और बाकी सारे नंबर आगे आ जाएंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 378। देखो 8 पीछे चला गया ना, वैसे ही अब इसमें 3 पीछे भेजना है हमारे को, तो क्या आ जाएगा 783। और इसके अंदर हमारे को ऐसे कितने नंबर निकालने थे, हमारे को ऐसे 2 नंबर निकालने थे। देखो क्या क्या रखा है कि फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इवेल्युएट द क्वोशेंट ऑब्टेनिंग बाय डिवाइड द सम ऑफ, सम करना है किससे, द नंबर 837, जो 837 आ रहा है, एंड द अदर 2 नंबर, जो 2 अलग नंबर तुम्हारे को ऑब्टेन करने हैं। अच्छा, ये 2 नंबर कैसे ऑब्टेन करने हैं, रीअरेंजिंग द डिजिट ऑफ साइक्लिक ऑर्डर। इसको भैया रीअरेंज करना है, इसको रीअरेंज करना है, आगे पीछे नंबर करना है, लेकिन कैसे, साइक्लिक ऑर्डर में करना है। तो हमने साइक्लिक ऑर्डर में किया है, 8 को सबसे पीछे भेज दिया और ये सारे दोनों नंबर आगे आ गए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 378, और यहाँ पर वापस 3 को पीछे भेज दिया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 783। अब इन सब का सम, यानी कि इन सब को जोड़ करके हमारे को क्या करना है, पहले 9 से डिवाइड करना है, और बिना, यहाँ पे क्या लिख रखा है, बिना हमारे को डिवाइड करे हुए डायरेक्ट आंसर निकालना है। तो भैया इसका आंसर क्या आएगा, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। कभी भी अगर ABC प्लस में BCA प्लस में CAB, इन सब का अगर सम निकालने के लिए बोल दिया जाए तो हमेशा रिज़ल्ट क्या आएगा, हमेशा रिज़ल्ट आएगा 111 मल्टीप्लाई A प्लस B प्लस C। और आपको पता है 111 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 37, और यहाँ पे A प्लस B प्लस C लिख सकते हो आप। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो आप 111 मल्टीप्लाई बाय इन तीनों का सम 8, 3 और 7, यानी कि 8 प्लस 3 प्लस 7, और अपोन में क्या करना है 9। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 111, और मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा 18 अपॉन में 9। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारे को डिवाइड नहीं करना, बिना डिवाइड करे करना है। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 111, और यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 2, यानी कि 111 मल्टीप्लाई बाई 2, आंसर आ जाएगा हमारा कितना 222। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारे को इस फॉर्मूले को याद करना है, इसी फॉर्मूले की हेल्प से ही निकला है। नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं।
नाउ कम टू सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, इसके अंदर भी सेम का है कि भैया 837 को प्लस करना है दो और नंबर से, वो और नंबर, उसके बाद हमारे को डिवाइड करना है 111 से। ठीक है, वो दो और नंबर कैसे होंगे, वो दो और नंबर कुछ और नहीं होंगे, इसी के रीअरेंजमेंट होंगे, यानी कि साइक्लिक रीअरेंजमेंट कैसे होता है कि जो सबसे आगे वाली डिजिट होती है उसको पीछे भेज देते हैं, आंसर आता है 378, फिर वापस इसको पीछे भेज देंगे, आंसर आ जाएगा 783। अब इनका सम करना है और 111 से डिवाइड करना है बिना एक्चुअली डिवीजन से। तो हम कैसे करेंगे, हमारे को फॉर्मूला पता है कि कभी भी ABC प्लस BCA प्लस में CAB, अगर इन सब का सम करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 111 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा A प्लस B प्लस C। तो यहाँ पर हम करेंगे 111 और इन सब का सम, तो इन सब का सम कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 प्लस 7 और डिवाइड बाई 111, इसको इससे कैंसिल कर दिया, आंसर आ जाएगा 8 प्लस 3 प्लस 7 जो कि कितना हो जाएगा 18। आप डायरेक्ट ऐसे ना लिख करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं 111 8 प्लस 3 प्लस 7 डिवाइड बाई 111। नेक्स्ट आप कर सकते हैं 111 मल्टीप्लाई 18 अपॉन में 111, इससे ये कैंसिल करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 18। ये हमारा आंसर हो गया सेकंड का। नाउ कम टू पॉइंट नंबर थर्ड। तो भैया इसका तो आंसर आ गया है, ठीक है, इसका सेकंड वाले का आंसर आ चुका है। नाउ कम टू पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड में क्या करना है, सेम करना है 837 प्लस में 378, इनका अरेंजमेंट 783 और इसको किससे डिवाइड करना है, इसको 999 से डिवाइड करना है, आंसर क्या आएगा। तो भैया इसका आंसर क्या आएगा, पहले तो ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 111 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 प्लस 7 अपॉन में इसको डिवाइड करना है 999 से। तो हमको डिवाइड नहीं करना है, हमारे को बिना डिवाइड करे आंसर निकालना है। तो हम लिखेंगे 111 8 प्लस 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा 18 अपॉन में 999, इसको हम 111 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 और फिर 9 को 18 से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2। ये हमारा पॉइंट नंबर थर्ड का आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा पॉइंट नंबर थर्ड का आंसर हो गया। आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं। नाउ मूव टू पॉइंट नंबर फोर्थ। पॉइंट नंबर फोर्थ पे चलते हैं हम। पॉइंट नंबर फोर्थ क्या कह रहा है भैया, वो भी यही कह रहा है कि 837 प्लस में 378 प्लस में 783 को सम करके उसको 37 से डिवाइड करना है, लेकिन हमारे को एक्चुअली डिवीज़न नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसका रिजल्ट क्या आएगा, पहले तो ये बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा। इसका रिजल्ट आएगा 111 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 3 प्लस 7, यानी कि इन तीनों का सम। और हमारे को डिवाइड कैसे करना है 37 से। तो हम ये तो लिख ही सकते हैं ना, हम इसके अंदर ये तो लिख ही सकते हैं, एक सेकेंड, हम इसके अंदर ये तो लिख ही सकते हैं कि 111 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 1 को, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 3 7, फिर 37 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। तो यानी कि 111 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 37, ये लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 37 और इन सब का सम कितना हो जाएगा, इन सब का सम हो जाएगा 18 अपॉन में 37 अपॉन में कितना दे रखा है 37। तो 37 से कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 3 इंटू 18। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 54। कितना आंसर हो जाएगा 54, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए आप। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या रखा है, फाइंड द क्वेश्चन फाइंड करो व्हेन द डिफरेंस ऑफ 517 एंड 715। 517 को अगर 715 से डिफरेंस करेंगे, इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा। उसका आंसर तो हमारे को पता है, लेकिन इसने उसका आंसर नहीं बोला, कुछ और भी बोला है साथ में। तो भैया इन दोनों का डिफरेंस करना है। डिफरेंस का मतलब है अंतर निकालना। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपसे कोई पूछेगा 715 का डिफरेंस करना है 517 से,
अपोन में इसके बाद क्या बोल रखा है, मैं एक बार क्वेश्चन का बता देता हूँ। मतलब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि सर आपने 715 माइनस 517 क्यों किया है, जबकि आपको यहाँ पे दे रखा है 517 माइनस 715 करना था ना आपको। तो भैया इसने माइनस करने के, सब्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं बोला, इसने डिफरेंस निकालने के लिए बोला, इसने अंतर निकालने के लिए बोला है। ठीक है, इन दोनों में अंतर कितना है, तो अंतर निकालने के लिए हमेशा हम बड़े वाले को आगे और छोटे वाले को पीछे रखते हैं। जैसे कोई ये कह रहा है कि 5 और 2 में कितना अंतर है, तो भैया अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 माइनस 2 करेंगे। अगर वो ये भी बोलता 2 और 5 में कितना अंतर है, तब भी हम क्या करते, 5 माइनस 2 ही करते। ठीक है, इसने ये नहीं बोल रखा कि 5 माइनस 2 करो। ठीक है, या ना ही इसने ये बोल रखा है 2 माइनस 5 बोलो, इसने सिर्फ बोल रखा है डिफरेंस, यानी कि अंतर निकालो। अब अंतर कैसे निकाल रहे हैं, तो हमेशा अंतर कैसे निकालते हैं, बड़े वाले को आगे रखते हैं और छोटे वाले को पीछे रखते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन समझो, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोशेंट, हमारे को कोशेंट निकालना है व्हेन डिफरेंस ऑफ डैश एंड डैश, यानी कि इन दोनों का अगर डिफरेंस करेंगे 715 और 517 का अंतर निकालेंगे, और उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको हमारे को क्या करना है, इज़ डिवाइडेड बाय 9। अगर उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा कोशेंट क्या आएगा, तो हमारे को कोशेंट बताना है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर कोई भी नंबर ए बी सी और इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, सी आगे चला जाता है और ए पीछे चला जाता है, अगर इस कंडीशन में हमारे को आंसर निकालना है, तो हमारा जो आंसर होगा वो हमेशा क्या आएगा, हमारा जो आंसर आएगा हमेशा आएगा 99 ए माइनस सी, 99 हमेशा ए माइनस सी। एक बार एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। जैसे अगर लिख रखा है 523 माइनस इन दोनों का इंटरचेंज 5 का और 3 का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 325, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमेशा आंसर आएगा 99 और ए माइनस आगे वाला माइनस पीछे वाला, यानी कि 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 99 मल्टीप्लाई बाई 2। वैसे ही जो इसका आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 99 मल्टीप्लाई 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 अपोन में कितना हो जाएगा 9, अपोन में कितना हो जाएगा 9। ये हमारा फॉर्मूला है, आप इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल किसके लिए है, 3 डिजिट के लिए, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अगर आपको 2 डिजिट का चाहिए होगा, अगर ए बी माइनस बी करना है तो हमारा आंसर आएगा 9 मल्टीप्लाई ए माइनस बी। अगर आपको 3 डिजिट का चाहिए होगा, ए बी सी माइनस इन दोनों का इंटरचेंज, यानी कि सी बी ए, तो आंसर आ जाएगा 99 माइनस ए माइनस सी। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा 99 माइनस 99 मल्टीप्लाई ए माइनस सी। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, हम लिखेंगे 99, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2, और नीचे है 9, 9 से 9 कैंसिल करेंगे, आंसर आ जाएगा 11, तो 11 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 22। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो अभी तक हमने, ये हमारा पहला पॉइंट है। नाउ कम टू सेकंड पॉइंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बता रखा है सेम क्वेश्चन करना है, 715 का डिफरेंस करना है 517 से, और उसको क्या करना है, डिवाइड करना है 18 से, और बिना एक्चुअली डिवीजन से हमारे को क्वेश्चन निकालना है। तो हम क्या करेंगे भैया, इसका आंसर क्या आएगा, ऊपर वाले का आंसर क्या आएगा, ऊपर वाले का आंसर आएगा हमारा 99 मल्टीप्लाई 7 माइनस 5, और नीचे कितना हो जाएगा 18। देन हम लिखेंगे 99 मल्टीप्लाई 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 18, तो 2 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 1, आगे बचे क्या बचेगा 99 अपॉन में 9, 9 9 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 11। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 11। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 3, जिसके अंदर हमारे को क्या करना है, इसी को 715 और 517 के डिफरेंस को हमारे को 22 से डिवाइड करना है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, फिर से 99, भैया इनका जो आंसर आएगा ना, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमेशा 99 मल्टीप्लाई आगे वाला माइनस पीछे वाला, यानी कि 7 माइनस 5, और इसको डिवाइड किससे करना है 22 से, 22 से। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 22 से, तो 99 और 7 माइनस 5 कितना हो जाता है 2 अपॉन में 22, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 11, 11 से कैंसिल आउट करेंगे, बचेगा 9, तो आंसर कितना हो जाएगा 9 हमारा आंसर बच गया है।
ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इसके तीनों पॉइंट हो चुके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या रखा है, फाइंड द क्वोशंट व्हेन द डिफरेंस ऑफ 268 एंड 862। सेम क्वेश्चन है भैया, इसमें भी क्या करना है, 862 और 268 का डिफरेंस निकालना है और उसको 27 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे भैया, इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऊपर वाले का आंसर कितना आ जाएगा, हम कहेंगे 99 और आगे वाला माइनस पीछे वाला यानी कि 8 - 2 और अपोन में जो नीचे लिख रखा है वही लिख देंगे। तो हम लिखेंगे 99, 8 - 2 कितना हो जाएगा 6 और नीचे लिख देंगे 27। अब जो जिससे कैंसिल हो रहे हैं उससे कैंसिल कर दीजिए। किससे कैंसिल हो रहे हैं भैया, ये तो 9 से सीधा जा रहा है, यहाँ पे बचेगा 11 और यहाँ पे 9 से 9 के टेबल में 27 कितने पे जाता है, 3 पे। आगे चलते हैं, 11 × 6 अपोन में 3। अब 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे और 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे। आंसर कितना बचेगा, 11 × 2 यानी कि 22 हमारा आंसर होगा। नाउ कम टू पॉइंट नंबर सेकंड पॉइंट में क्या क्या रखा है, सेम क्या रखा है कि इसका डिफरेंस 66 से डिवाइड करना है, इसका डिफरेंस 66 से डिवाइड करना है। 862 - 268 और इसको डिवाइड करना है 66 से, तो कितना हो जाएगा 99 और इसमें हम कर देंगे 8 - 2, आगे वाला माइनस पीछे वाला यानी कि 8 - 2 और अपोन में लिख देंगे 66। कितना हो जाएगा भैया, 11 से तो सीधे सीधे कट रहे हैं ये, इधर बचेगा 6, इधर बचेगा 9, यहाँ पर बचा 9 × 8 - 2 कितना होता है 6 और अपोन में क्या बचा 6, 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 9 आंसर आ गया भैया, ठीक है 9 आंसर आ गया है। तो यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाइए किसका पॉइंट है। नाउ मूव टू पॉइंट नंबर 3। इसमें भी यही करना है, 268 को माइनस करना है 862 से और डिवाइड किससे करना है हमारे को 3 से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 इजिकल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 99 माइनस, यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे भैया, हमारे को सब्ट्रैक्ट नहीं करना था, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कैसे भी निकाल सकते हैं, बड़े वाला आगे रहेगा और छोटे वाला पीछे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर देंगे, किससे करना है 3 से डिवाइड करना है, ये 3 लिख रखा है ना, 3 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे और इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 - 2 यानी कि 8 - 2 अपॉन में 3। नेक्स्ट 99, 8 - 2 कितना होता है 6, नाउ कम अपॉन में 3। नाउ डिवाइड 3 बाय कैंसिल आउट 3 बाय 6 कितना आएगा 2 आएगा। तो 99 × 2 कितना रिजल्ट आएगा, 99 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 198। ये हमारा फाइनल आंसर होगा पॉइंट नंबर 3 का। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। पॉइंट नंबर 4, इसमें क्या करना है भैया, इसमें 11 से डिवाइड करना है सेम चीज़ को, 862 - 268 डिवाइड बाय 11। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 99, 8 - 2 अपोन में 11, 11 से कैंसिल करेंगे यहाँ पे बचेगा 9। तो 9 × 8 - 2 कितना होता है 6, तो 9 × 6 = 54, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा 54, ठीक है। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज हमने अभी तक पढ़ा क्या क्या है, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा है, हमने आज पढ़ा है, एक तो आज हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई भी 2 नंबर, ठीक है, कोई भी एक नंबर है और उसी का रिवर्स करेंगे यानी कि BA करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट आता है वो क्या आता है हमेशा 11 × A + B। एग्ज़ाम्पल भी साथ साथ में करवा देता हूँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे कि 73 है और उसका रिवर्स यानी कि 37 हमने ऐड करा तो हमेशा आंसर आएगा 11 × 7 + 3 यानी कि 7 + 3। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 11 × 10, ठीक है। सेकंड हमने पॉइंट पढ़ा था, अगर 3 डिजिट का नंबर होगा A B C और इसी को हमने क्या करना है रीअरेंजमेंट करना है, ठीक है, और वो भी साइक्लिक ऑर्डर में, तो क्या आ जाएगा BCA प्लस में CAB। तो इन सब का तीनों का अगर सम करेंगे प्लस करेंगे तो हमेशा आंसर कितना आ जाएगा 111 A + B + C, 111 A + B + C। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं,
ठीक है, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 3, तो इसका रीअरेंजमेंट करेंगे साइक्लिक ऑर्डर में 2 3 1 3 1 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 1 1, और यहाँ पे 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 1 1 1, मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 6 6 6 6। आप इन सबको सम भी करके देख सकते हैं, यही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो आज पढ़ा वो क्या पढ़ा, पॉइंट नंबर 3 हमने पढ़ा कि अगर कोई ए बी माइनस करेंगे इसी के रिवर्स से, यानी कि बी ए से, तो आंसर आ जाएगा 9 × A - B। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं, अगर 73 है उसमें से उसका रिवर्स माइनस करेंगे, यानी कि 37 माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 9 × 7 - 3, 7 - 3 कितना हो जाएगा 9 × 4, यानी कि 36 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप माइनस करोगे तब भी आप देख सकते हो ये फॉर्मूला वैलिड है। नाउ फॉर्मूला नंबर 4 जो हमने आज पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, अगर ए बी सी माइनस आगे वाला एंड पीछे वाला इंटरचेंज, तो क्या आ जाएगा सी बी ए, तो हमेशा आंसर कितना आ जाएगा 99 - A - C। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, एग्जाम्पल ले लिया, सपोज दैट 512 - 215, तो इसका हमेशा आंसर कितना हो जाएगा 99 माइनस आगे वाला माइनस पीछे वाला, यानी कि 5 - 2, आंसर कितना हो जाएगा 99 × 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने केवल और केवल ये 4 मेथड पढ़े, ये 4 मेथड आज हमने पढ़े हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।